चलता हूँ। और अब मैं करहल में बाजार में कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि थोड़ा इधर से चर्चा। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। हाँ कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। सुन लिया। हाँ जी बैठ जाइए तब। अच्छा और बोलो, कल पहचान गया आप? पहचानते हैं, रोजाना ही देख रहा है, पहचानते क्या है। हर हर विधानसभा में आप जाते हैं। कल जो है इधर आप गए थे अलीगढ़। हाँ अलीगढ़ खैर में, तब भी सुनते रहे। खैर गए थे। हाँ खैर गए थे, जो उसमें जो विधानसभा वो है खैर की। खैर है विधानसभा। खैर छोड़िए, आप यहाँ का बताइए। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। इस बार चुनाव बढ़िया हो रहा है। चुनाव बहुत बढ़िया, और जो है यहाँ पे कम से कम 50,000 से जीत होगी अखिलेश की। किसकी? अखिलेश बाबू की, तेजस्वी की, वो ये तेज प्रताप सिंह की। ये बताओ, करहल में रहना है तो यही सपा सपा कहना है क्या? सपा सपा कहना नहीं है, रहना नहीं है स्थायी वोट है उनका। कोई गवर्नमेंट यहाँ से और सीट नहीं ले जा सकती सपा के अलावा। इटावा लोकसभा क्या हुआ था? इटावा में सपा जीती है। पीछे 14 और 19 में 14-19 में तो जानते ही हो कि बेईमानी की नीयत तो कछु कर ले। बेईमानी से तो कुछ भी कर ले। आप लोग कब मानोगे कि हार गए थे? क्यों जी? बेईमानी से तो जो बता दो ना, विधानसभा का चुनाव हुआ तो कैसा रहा नतीजा इस बेल्ट का पूरा? लोकसभा में कम से कम 50-60 सीटें आती, लेकिन बेईमानी हो गई। और किन्होंने की है? जो प्रशासनिक अधिकारी डीएम वगैरह ने कराई। ये तो सब देख रहे थे, टीवी चैनलों में देख रहे थे लोग। आप इनकी बात मानते हो? नहीं, सपा के अलावा यहाँ कोई जीतेगा ही नहीं। जबरदस्ती नहीं, सपा के अलावा कोई है ही नहीं कोई यहाँ पे, वरना उनके यहाँ सामने आ पाएगा कोई भी खड़ा हो जाए। अरे इस बार तो घर ही का उतार दिया। तो घर किसका भी, कितना भी घर का उतार दिया है। साइकिल के अलावा कोई दूसरा नहीं है यहाँ पे जीतेगा, ये क्लियर है। जात बिरादरी के हिसाब से? जात बिरादरी के हिसाब से वैसे भी साइकिल के अलावा कोई आगे नहीं है, कोई नहीं आएगा इनके आगे सपा के अलावा। आप बताइए सर, आप बताइए। बढ़ा ले कोई बात नहीं। आपको परेशानी होती, आप पूछिए साहब। अरे मैं ये कह रहा कि अब तक जितने कैंडिडेट बीजेपी या बीएसपी ने दिए आज तक सपा के खिलाफ, सबसे मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने इस बार दिया कि नहीं? मजबूत पहले भी था, आज भी है, और जब भी एक सपा ने दिया मजबूत करने। अरे मैं बीजेपी का पूछ रहा हूँ। बीजेपी ने तो हमेशा ही मजबूत ही दिए, लेकिन वो हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? उनके कारनामे इस तरह के। बीजेपी एक मिनट, बीजेपी जितनी ताकत उसमें हो सकती है कि वोट रिझाने की वो करती है और पूरा फोकस लगाती है। लेकिन आप तो पत्रकार हैं, आपसे हम करेंगे क्या? आप बताएंगे, आपको अपने यहाँ से पूछिए क्या होता है सरकार में। अगर आप बहुत ही ईमानदार पत्रकार हैं, सब कुछ करते, ईमानदारी आपके नाम है, लेकिन वो ईमानदारी आपकी किस काम की? आपने अभी क्या कहा? अभी आपने ये कहा कि जबरदस्ती, यही पूछा था कि सपा में रहोगे, क्या कहा था? यहाँ करहल में रहना है तो सपा सपा कहना। ये आपने बिल्कुल गलत कहा है, इसका ठीक उल्टा है। ये भाजपा सब तानाशाही उसी की काम करती है, वो शायद आप भी जानते हैं, और शायद पूरी मीडिया जानती है, और शायद पूरा देश जानता है, और विदेश भी जानता है। देखिए, दो बातें। एक तो इटावा और मैनपुरी में अभी जब शुरुआत की थी तो मैंने ये बात कही थी कि इटावा और मैनपुरी पर मुलायम सिंह यादव ने जो काम किया समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान और व्यक्तिगत तौर पे भी, वो यहाँ के लोग उसका कर्ज सदियों तक न उतार पाए शायद मुलायम सिंह का, और उनकी सरकारों में जो काम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ
बहुत सारे लोग इस मान्यता के भी हैं कि करहल में, जसवंत नगर में, तमाम उन इलाकों में जहां उन लोगों का प्रभाव है, पार्टी का प्रभाव है, वहां दूसरों लोगों के लिए उतनी आज़ादी, उतनी स्वतंत्रता, उतना लोकतांत्रिक व्यवस्था शायद नहीं होती है। ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। नहीं, एक भी बात साथ नहीं चलती है। जहाँ सपा का शासन हो, चाहे सपा के लोग हों, कोई हों, वो सब कुछ समानता से चलते हैं। और भाजपा जो कहती है मतलब सबका साथ, सब कुछ भी नहीं है, केवल झूठा नारा है। यहाँ न कोई जातिवाद है, न कोई वो विद्वेष है, न किसी के खिलाफ कोई है। सब प्रेम से रहते, प्रेम से काम करते। भाजपा नफरत की राजनीति करती है। सपा ने कभी नफरत की राजनीति, यहाँ आपको बता दें, आप पत्रकार हैं, आप बहुत तो सब बात के आप बहुत ही एंकर अच्छे हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ जितना भी हो रहा है, यहाँ सब उसके यहाँ 386 पोलिंग, 386 पोलिंग हैं इस क्षेत्र में, जिसका आप ये कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। 386 ऐसी कोई पोलिंग नहीं है, कोई बूथ नहीं है जिस पर सपा का वोट नहीं पड़ता है। ये जातवाद है, ये परिवारवाद है, ये आतंकवाद है, जो आतंक से वोट ले रहे हैं हर। और भाजपा के कई 50 पोलिंग है, 10-20 पोलिंग ऐसी होगी जहाँ एक भी वोट नहीं होगा। कांग्रेस का जब सब लड़ते थे, कांग्रेस का भी नहीं होगा, बस का भी नहीं। लेकिन सपा के 386 वोट पे अगर आप चाहें तो मैं आपको लिस्ट देती हूँ। हर चाहे कहीं कोई वोट न हो, सब जाटवई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ब्राह्मण हों, उस गांव में तब भी बाकी 2, 4, 10 वोट निकल आएंगे। और पार्टियों के नहीं निकलते, उसे आप जातवादी कहते हैं, परिवारवादी कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, एंकर चलाते हैं, टीवी पे चलाते हैं। और उसको तो अब क्या कहें, वो शब्द यूज नहीं करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। रविशंकर जी नहीं कर, रवि रंजन जी नहीं करना चाहिए। आप भी जानते हैं, आप अपने हृदय से पूछिए, अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो। अखिलेश ने कौन सा मतलब आज दिया नारा, आज ही आया, हमने देखा था, जुटेंगे तो जीतेंगे। तो ये क्या गलत है? वो बांटेंगे तो वो तो कह रहे हैं कि ये देखिए, मैं बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भी बताए मुख्यमंत्री को। मैं खुद मानता हूँ नहीं बोलना चाहिए, नहीं, लेकिन अब देखिए उसी पर चल रहा है पूरा। बोलना चाहिए तो आप निकालते क्यों? निकालिए उसे, दीजिए जनता में, कहिए जनता में, कहिए कहते गलत कहते। आपने कभी नहीं कहा, किसी पत्रकार ने नहीं कहा। अरे क्या बात करते हैं, हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को बटेंगे तो कटेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, अब उसी पर बहस भी तो चल रही है। हाँ, चल रही है, रोज देखते, आपका तो जरूर सुनते हैं। मैं आप जो जहाँ इंटरव्यू लेते या जहाँ भी करते जरूर सुनता हूँ, जहाँ भी आप जाते बिल्कुल सुनता हूँ। और आपको शायद ये आपसे बढ़िया कोई पत्रकार नहीं मालूम। अरे हमारा छोड़िए, आप एक बात बताइए। मैं मोमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कह रहा हूँ, आप सही नहीं कहते, कभी कभी आप भी नहीं कहते। आप कह रहे हैं बैठेंगे कटेंगे, तो मैंने कभी इसका वो किया है? कितने एंकरों ने किया है? आप वो तो देख ही रहे, बहस ही मैं तो कह रहा हूँ उसी पर। एक बात ये मुझे बताइए, ये फैमिली के उम्मीदवार को, रिश्तेदार को उतारने का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव इलाके में है कि नहीं? कोई मनोवैज्ञानिक का दबाव नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं है। सब जनता चाहती है, वो उससे ही उतारते हैं। जनता में पूछा जाता है किसको उतारें, आम जनता में मीटिंग ली जाती है किसको उतारें, वो रिश्तेदार है, सगा बहनोई है। अब पहले तो परिवारवाद था, आज रिश्तेदारवाद आ गया। अब रिश्तेदारवाद आ गया, अब भाजपा क्या कहेगी? रिश्तेदारवाद। और भाजपा तो ये नारे भाजपा ही करती है। भाई इससे पहले कुछ था? आप बताइए, इससे पहले कोई अपशब्द था? अब ये तो कोई बात, देखिए मैं तो रोज कहता हूँ कि ये भारत में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की बात जो पहले की जाती थी, अब वो गड्ढमड्ढ हो गई। अब कोई पार्टी ये बात नहीं कह सकती, न दावा कर सकती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। उसने भी तमाम जगहों पर आप देखिए नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। और यहाँ भी वही प्रयोग किया, मुलायम सिंह की फैमिली के ही रिश्तेदार को उतारा है। और भी जगहों पर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। आप पूरी लिस्ट उनकी भी निकाल के देख लें और इधर की भी देख लें। बहरहाल अब मैं आपको
केरल के दूसरे इलाकों में ले चलता हूँ।